फ्रेंड, हेलो ब्रदर। आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए, ये मेरा लेक्चर नंबर 12 है और प्रैक्टिस सेट मोशन का दूसरा चल रहा है। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी वस्तु का वेग प्रत्येक सेकेंड में समान रहता है तो वैसे वेग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए औसत वेग कहा जाता है, ऑप्शन 2 समरूप वेग कहा जाता है, ऑप्शन 3 असमरूप या समरूप वेग कहा जाता है और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका समरूप वेग कहलाता है। चलते हैं कुल तय की गई 22 नंबर क्वेश्चन। कुल तय की गई दूरी में कुल लगे हुए समय के भाग देने पर प्राप्त क्या होता है? तो आपको ये बताना है कि कुल तय की गई दूरी में कुल लगे समय हुए से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये आपका या समरूप वेग प्राप्त होगा या त्वरित वेग प्राप्त होगा या औसत चाल प्राप्त होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका औसत चाल हो जाता है। चलते हैं 23 नंबर। मोटर वाहन में स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। मध्य चाल मापा जाता है कि त्वरण मापा जाता है कि तत्क्षणिक चाल मापा जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 तत्क्षणिक चाल। किसी 24 नंबर क्वेश्चन। किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है वेग समय के क्षेत्रफल द्वारा या दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा या वेग समय ग्राफ ढाल द्वारा या दूरी समय ग्राफ ढाल द्वारा। तो आपका जो त्वरण ज्ञात किया जा सकता है वो वेग समय ग्राफ ढाल द्वारा। 24 का 3 नंबर ऑप्शन हुआ। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य होगा? इसकी चाल शून्य होगी या इसकी त्वरण शून्य होगी या इसका त्वरण वेग विपरीत दिशा में होगा या इसकी चाल परिवर्तित हो सकती है। तो ये आपका इसका त्वरण शून्य होगा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। जब कोई कण एक समान वेग से चलता है तब निम्न में से क्या परिवर्तित होता है? चाल परिवर्तित होता है या वेग परिवर्तित होता है या त्वरण परिवर्तित होती है कि स्थितीय सदिश परिवर्तन होता है? तो इसका आपका 26 का 4 नंबर ऑप्शन स्थितीय त्वरण परिवर्तित होती है, स्थितीय सदिश परिवर्तन होती है। स्वतंत्र रूप से 27 स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण को क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। आगे चलते हैं 28 नंबर। पृथ्वी की सतह के निकट गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है? 980 सेंटीमीटर स्क्वायर या 98 सेंटीमीटर स्क्वायर या 9.8 मीटर सेमी स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन होगा ये आपका ये होगा। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h का मान क्या होगा? h/g होगा या u²/g या u²/2g या 2u²/g। तो ये आपका u²/2g। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र रूप से h ऊंचाई से गिरती हुई किसी वस्तु के लिए पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय t का
व्यंजक निम्न में से कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर √2g या √2h/g या √2g/h या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका √2h/g होगा। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी पिंड को u वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित बिंदु पर वापस आने पर पिंड का वेग क्या होगा? ऑप्शन 1 2u या u/2 या √u। तो ये आपका क्या होगा? केवल u होगा। आगे चलते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गतिमान रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर गिराया जाता है। पृथ्वी पर टकराने से पूर्व इसका मार्ग क्या होगा? देखिए ये आपका मार्ग हो गया। ये भाई अपना ट्रेन चल रहा है, आप यहाँ बैठे हैं, ट्रेन इधर की तरफ चल रहा है, हवा उसको इधर टेलेगा। आप इस खिड़की से कोई वस्तु फेंकिएगा तो कैसे प्रतीक होगा? हवा के चलते ये ऐसा होगा। तो आपका जो 30 नंबर 2 का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? वो आपका परवलयकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परवलयकार हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समान त्रिज्या के एक गोले के गेंद एवं लकड़ी की गेंद को निर्वात में एक ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्या होगा? लगभग समान होगा कि बिल्कुल समान होगा कि असमान होगा कि इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल क्या होगा? समान होगा। निर्वात है, कोई इसमें माध्यम नहीं है, इसके वजह से। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के। एक पत्थर को u वेग से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका जाता है। पृथ्वी पर गिरते समय इसकी दूरी का अधिकतम कोण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। एक समान वृत्तीय गति में चाल एवं वेग दोनों अचर रहते हैं। चाल एवं वेग दोनों चर रहते हैं। चाल चर एवं वेग अचर, चाल अचर और वेग चर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन राइट लौक रहा है वो आपका 4th नंबर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का 4th नंबर ऑप्शन होगा। अब 30 नंबर 6 की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आप इसमें देखिए 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु r त्रिज्या वृत्त पर चलती है और अपने प्रथम बिंदु पर t समय के बाद पहुंचती है तो वस्तु का विस्थापन और तय की गई दूरी क्या होगी? मान के चलिए वस्तु यहाँ से चली, यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर अमरी पर रुक गई, तो इसका विस्थापन 0 हो गया, लेकिन इसकी दूरी 2, तो इसलिए ये आपका होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कोई मोटर गाड़ी 25 किलोमीटर लंबे मार्ग, देखिए 150 किलोमीटर है, ये आपका मार्ग हो गया, समझ गए, से पहले 30 किलोमीटर की दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से तय करता है। और शेष जो दूसरा दूरी है 120 किलोमीटर, उसका हम लोगों का वेग निकालना है। तो देखिए, और हमारा औसत चाल दिया है, तो यहाँ देखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल 50 किलोमीटर पर घंटा, कुल दूरी 50 किलोमीटर 150 किलोमीटर बाटा 30 किलोमीटर बाटा 30 किलोमीटर पर आवर प्लस 120 किलोमीटर, और इसका और वेग नहीं दिया है तो v2 डाल दिए हैं। यहाँ देखिए 50 से 150 3 बार में कट गया, यहाँ 3 हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पर ये चला गया है। मल्टीप्लाई होने के बाद में जो आप देख रहे हैं
120 यहाँ पर देखिए 120/2 बराबर 3-1। और देखिए जब यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2v2, और इसमें से इसको काटेंगे तो 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये आपका देखिए 38 नंबर मतलब दिया गया है, इसका त्वरण निकालना है। तो आपका ये आपका प्रारंभिक वेग दे दिया गया है, ये आपका अंतिम वेग हो गया, ये आपका t दे दिया है। तो ऐसे निकालेंगे। पहले जो किलोमीटर पर घंटा का है इसे किलोमीटर पर मिनट को किलोमीटर घंटा को मीटर में बदल कर जैसे ही ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आपका लगभग में 0.7 मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक देखिए विरामा में प्रारंभ कर मोटर का 1.5 मीटर सेकेंड से एक समान त्वरण से 2 मिनट तक चलता है। इस समय में मोटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है? दूरी निकालना है। तो इसका प्रारंभिक वेग आपका 0 मीटर पर सेकेंड दिया है, इसका त्वरण 1-1.5 मीटर पर सेकेंड दिया है। इसका समय यहाँ पर देखिए आपका 2 मिनट दिया गया है, तो इसको सेकेंड में बदल दिए और जो सूत्र होता है या सूत्र लगा दिए। सारे करने के बाद में अब देखिए यहाँ पर इसका आपका 10.8 किलोमीटर अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ये 2 राइट है। आगे चलते हैं आपके 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ से। देखिए एक पुल इतना दिया गया है, सीधी सड़क, इसमें पहले का जो है उसका भाग का 10 एक मान लीजिए इसको 3 भाग में एस। पहले का जो 1/3 भाग जो करता है 1/10 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, फिर दूसरा का जो करता है 1/20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। ऐसे ही करने के बाद में हम इसे कुल दूरी बटा कुल समय लगाकर ऐसे करने के बाद में हमारा 18 किलोमीटर पर घंटा आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर हमारे YouTube पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल के अबाउट में जाकर वहाँ पर सारी सोशल मीडिया है, वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हैं।